नमस्ते बच्चों, मैं सरला हूँ। आशा है कि सभी अच्छे हैं। आप कौन से परिवहन वाहन देखते हैं या उपयोग करते हैं? बाइक, ऑटो, कार, बस और साइकिल आदि। सभी वाहन पेट्रोल या डीजल जैसे ईंधन का उपयोग करके चलते हैं। साइकिल को छोड़कर। यहाँ तक कि एक हवाई जहाज को भी आकाश में उड़ान भरने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। क्या ये ईंधन हमारे लिए निरंतर उपलब्ध हैं? हमने वनों, वन्यजीवों और पानी जैसे संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग में शामिल कुछ मुद्दों को देखा है। इस वीडियो में आइए हम कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के प्राकृतिक संसाधन पाठ से कोयला और पेट्रोलियम विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, असीमित और सीमित संसाधन। असीमित संसाधन मात्रा में असीमित होते हैं और निरंतर उपलब्ध होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। सीमित प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में सीमित हैं और विभिन्न मानवीय गतिविधियों से समाप्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि। सीखने के उद्देश्य। इस विषय के पूरा होने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम, खनिज, जीवाश्म ईंधन का स्थायी प्रबंधन, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन। मुख्य शब्द: जीवाश्म ईंधन, दहन प्रक्रिया, जैव ईंधन, जट्रोफा, स्थायी विकास। आइए हम जीवाश्म ईंधन, गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों पर अवधारणा मानचित्र का अवलोकन करें। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन एक अन्य महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ऊर्जा का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ऊर्जा का उपयोग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और बड़ी संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इन ऊर्जा आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तक कोयला और पेट्रोलियम के भंडार से पूरा किया गया है। जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन प्राचीन पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनाए गए थे। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल है। इसके अलावा वाहनों में इसके उपयोग के हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई उत्पाद पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। इनमें प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, नायलॉन जैसे कपड़े, दवाएं, सौंदर्य प्रसाधन, मोम, सफाई उत्पाद, चिकित्सा उपकरण आदि शामिल हैं।
कोयला और पेट्रोलियम जैव सामग्री के क्षय से लाखों साल पहले बनाए गए थे और इसलिए ये ऐसे संसाधन हैं जो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, चाहे हम उनका कितनी भी सावधानी से उपयोग करें। यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे ज्ञात पेट्रोलियम संसाधन लगभग 40 वर्षों तक रहेंगे और कोयला संसाधन अगले 200 वर्षों तक रहेंगे। हालांकि जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषण होता है और संसाधनों का क्षय होता है। जब जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है तो उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। जब अपर्याप्त हवा, ऑक्सीजन में दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इन उत्पादों में सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्साइड उच्च सांद्रता पर जहरीले होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीनहाउस गैस है। कोयले और पेट्रोलियम को देखने का एक और तरीका यह है कि वे कार्बन के विशाल भंडार हैं। यदि यह सारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे तीव्र विश्वव्यापी तापक्रम हो सकती है। कुछ सरल विकल्प हमारे ऊर्जा खपत नमूने में अंतर ला सकते हैं। बस या वाहन की बजाय पैदल चलना, साइकिल चलाना, प्रतिदीप्त अपने घरों में प्रतिदीप्त नली के बजाय एलईडी बल्ब का उपयोग करना। जब आप लाइट और अन्य विद्युत का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बंद कर दें। लिफ्ट का उपयोग करने के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करना। ठंड के दिनों में तापन उपकरण का उपयोग करने के बजाय एक अतिरिक्त स्वेटर पहने। कोयला और पेट्रोलियम का प्रबंधन भी हमारी मशीनों की दक्षता को संबंधित करता है। परिवहन के लिए आंतरिक दहन इंजन में ईंधन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में हाल के शोध इन इंजनों में पूर्ण दहन सुनिश्चित करने, दक्षता में वृद्धि और वायु प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित किया जाता है। वैज्ञानिक जीवाश्म ईंधन के विकल्पों का अन्वेषण कर रहे हैं। वे कारों और ट्रकों को चलाने के लिए नवीकरणीय जैव ईंधन का उत्पादन करने की प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सूर्य, हवा, पानी आदि का उपयोग करके बिजली का उत्पादन सफलतापूर्वक किया है। जेट्रोफा कर्कस पौधे के बीज जैव ईंधन के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो ऊर्जा स्थिरता प्राप्त करने के लिए भारत की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंध्र प्रदेश ने जेट्रोफा रोपण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एक औपचारिक समझौता किया है। कंपनी ने उच्च गुणवत्ता वाले बायोडीजल के लिए जेट्रोफा उगाने के लिए काकीनाडा में 200 एकड़ जमीन का चयन किया है। खनिज। पृथ्वी के कच्चे खनिज संसाधनों की
आपूर्ति खतरे में है। कई खनिज भंडार जो स्थित और मैप किए गए हैं, उन्हें समाप्त कर दिया गया है। एल्यूमीनियम और लोहा जैसे खनिजों की कीमतें अधिक हो जाती हैं क्योंकि खनिजों को खोजने और निकालने में कठिनाई होती है। यह उपकरण और मशीनरी को खरीदने और संचालित करने के लिए अधिक महंगा बनाता है। कई खनन विधियां जैसे कि पर्वत की चोटी को हटाने का खनन एमटीआर पर्यावरण को नष्ट कर देती है। वे मिट्टी, पौधे और जानवरों के आवास को नष्ट कर देते हैं। कई खनन विधियां पानी और हवा को भी प्रदूषित करती हैं क्योंकि जहरीले रसायनक आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र में रिसाव होते हैं। कम अपशिष्ट खनन के विधियों और सामग्रियों के पुनर्चक्रण से खनिज संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलेगा। जापान में उदाहरण के लिए कार निर्माता ऑटोमोबाइल बनाने में उपयोग किए जाने वाले कई कच्चे माल को पुनर्चक्रित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित लोहे का लगभग 1/3 पुनर्नवीनीकरण ऑटोमोबाइल से आता है। आप पहले से ही पर्यावरण को बचाने, कम करने, पुनः उपयोग करने में पुनर्चक्रित करने के लिए पहले से ही 3 आर में आ सकते हैं। कम करना, इसका अर्थ है कि कम उपयोग करने और अनावश्यक रोशनी और पंखे बंद करके और टपकते नालों की मरम्मत करके पानी की बचत करना। पुनः उपयोग, यह पुनर्चक्रण से भी बेहतर है क्योंकि पुनर्चक्रण की प्रक्रिया कुछ ऊर्जा का उपयोग करती है। पुनः उपयोग रणनीति में चीजों की उपयोग बार बार जाता है। उदाहरण के लिए जैम या अचार जैसी खाद्य पदार्थों वाले प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग रसोई में चीजों को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। पुनर्चक्रित प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु की वस्तुओं जैसी सामग्रियों को आवश्यक चीजें बनाने के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। पुनर्चक्रण के लिए अपशिष्टों को अलग किया जाता है ताकि पुनर्नवीनीकरण की जाने वाली सामग्री को अन्य अपशिष्टों के साथ नहीं फेंकी जाती। सतत विकास ऐसे विकास को प्रोत्साहित करता है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए संसाधनों का संरक्षण करते हुए आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारियों को जानने का समय है। आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार सतत विकास का तात्पर्य जीवन के सभी पहलुओं में परिवर्तन से है। पाठ का सारांश।